इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। धर्मश्री महात्माओं, आज की चर्चा ज्ञान के संबंध में है। आज की चर्चा आपकी बुद्धि के संबंध में है। आज की चर्चा आपकी समझ के संबंध में है। आज की चर्चा आपके विवेक के संबंध में है। आज की चर्चा आपके नॉलेज के संबंध में है। आज की चर्चा सम्यक ज्ञान के संबंध में है। आज भगवान को केवल ज्ञान होने वाला है। भगवान को बाहर से केवल ज्ञान होगा या अंदर से केवल ज्ञान होगा? हाँ, भगवान के पास है सौदरमन जी या बाहर से डाला जाएगा? है। आप विचार करके रखना, जो केवल ज्ञान की चर्चा आज हम कर रहे हैं आपसे और आप अर्चा कर रहे हैं उस केवल ज्ञान की, ये कोई ऊपर से डालने वाली चीज नहीं है। ये हर किसी इंसान के पास है, हर जीव के पास वो केवल ज्ञान के प्राप्त करने की शक्ति है। ये केवल ज्ञान भगवान के पास जो है, वो केवल ज्ञान भगवान के पास नहीं, हम सबके पास भी है। लेकिन अभी हम लेवल ज्ञान में लगे हैं, केवल ज्ञान छोड़कर लेवल ज्ञान में लगे। और लेवल ज्ञान क्या है? इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इनका उठाया, उनका उठाया, यहां से लिया, वहां से लिया और अपना लेवल लगाया और माल बेच दिया मार्केट में। ख्याल करो, जब तक हमारे पास लेवल ज्ञान है तब तक केवल ज्ञान की भूमिका नहीं बन सकेगी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं का विवेक जागृत करना पड़ेगा। केवल ज्ञान के लिए स्वयं की बुद्धि को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि सम्यक नहीं होगी तब तक हम इधर उधर की बातें ही करते रहेंगे। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, जब तक हम दूसरों के उदाहरण देते रहेंगे, जब तक दूसरों की बातें करते रहेंगे, तब तक स्वयं का ज्ञान प्रकट कब होगा? विचार करके रखना, हमने पूजाओं को रट रखा है, नमोकार मंत्र रट रखा है, भक्तांबर पढ़ रखा है, सब कुछ इतना तैयार है हमारे पास कि आप शुरू हो तो हम सब शुरू। लेकिन उसके भाव को कब समझोगे? उसके अर्थ को कब समझोगे? कहना क्या चाह रहे हैं उस बात को कब समझने का प्रयास करोगे? ख्याल करो, स्वाध्याय परम तपा कहा गया। बाकी के सारी की सारे तपों को परम नहीं कहा, केवल स्वाध्याय को परम तप कहा। आचार्यों ने भी कह दिया 12 प्रकार के तप जो कल महामुनि राज ने स्वीकार किए, वैसे तो सब उनके पास है, लेकिन हम छदबस्तों के लिए वो आज आहारचर्या में भी उठेंगे। 12 प्रकार के तपों में सबसे बड़ा तप कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तपः। उपवास परम तप नहीं कहा, हाँ, विविध सय्यासन पर परम तप नहीं कहा। ख्याल करके रखना, विनय को परम तप नहीं कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु शास्त्र बीच में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ज्ञान बीच में है। ख्याल करो, जो चीज मध्य में होती है, हमारे आचार्य ने कहा मध्य दीपक। आज तो तुम्हारे घरों में प्रकाश है, पहले घरों में गांव में प्रकाश नहीं होता था और एक ही दीपक होता था। उस दीपक को वो मध्य में रख देते थे। मध्य का मतलब है देहरी पर रख देते थे, जिससे घर के अंदर भी प्रकाश होता था और घर के बाहर भी प्रकाश होता था। ऐसी हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को बीच में रख दिया, सम्यक ज्ञान को बीच में रख दिया।
शास्त्र को बीच में रखने का औचित्य केवल इतना ही है कि सच्चे देव की पहचान अगर कहीं से होगी तो शास्त्रों से होगी, और सच्चे गुरु की पहचान कहीं से होगी तो शास्त्रों से होगी। अगर शास्त्र को समझ लिया तो शास्त्रा को भी समझोगे और शासक को भी समझ लोगे। विचार करना, ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो गया। सम्यक ज्ञान होगा तब जब सम्यक दर्शन होगा, लेकिन ज्ञान सम्यक हो गया तो चारित्र भी तुम्हारे पास स्वतः आने लगेगा। विचार करो, इतना ही विचार करके रखना। स्वाध्याय को परम तप कहा। हमने पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय समझ लिया। स्वाध्याय के 5 वेद कहे गए, वाचना, बोलो वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। चलो आज मुख से तो तुम्हारे ये शब्द आए, कभी जीवन में भी आएंगे। वाचना का मतलब पढ़ना ही है, उसके बाद पूछना भी होता है कि ये बात क्यों लिखी गई, इसमें पूजा क्यों करना चाहिए, हमें दर्शन क्यों करना चाहिए, हमें साधु की भक्ति क्यों करना चाहिए। ये पूछा ही नहीं आज तक, इसने किया तो हमने भी किया, है ना। एक राज्य में पुजारी नहीं थे पूजा करने वाले। 4 लोगों को काम नहीं था, उन्होंने कहा मैं पूजा कर दूंगा। पूजा के लिए पहुंच गए वे चारों पुजारी, और पहुंच गए। राजा ने पूछ लिया राजा से कि कैसे पूजा करना है, उन्होंने बोलना अर्घम निपामती स्वाहा, बस हो गई पूजा, और शुरू कर दिया। पहला पुजारी गया, पहला जिसके पास कोई काम धाम नहीं था गया और जाके मंदिर में बोल के आएगा अर्घम निपामती स्वाहा, अर्घम निपामती स्वाहा, अर्घम निपामती स्वाहा। राजा बड़ा खुश हुआ। दूसरा गया, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, उसने ये बोला जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा। तीसरे ने कहा मैं क्या करूं, उसने कहा ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा। राजा बड़ा खुश, स्वाहा स्वाहा तो चल ही रही है कम से कम। चौथे का नंबर आया, चौथे ने कहा जब तक चले तब तक स्वाहा, जब तक चले तब तक स्वाहा। हो गई स्वाहा। विचार करके रखना, ये स्वाहा में केवल सामग्री ही नहीं चलाना है, हमें मन की कसायों को भी चलाना है, हमें भौतिक सामग्रियों के आकर्षण को भी कम करना है। अभी पंडित जी साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, चटक चढ़ा के आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना, इसको भी समझना है। आप दीप जलाते हो तो क्यों? दीप जलाने से केवल प्रकाश नहीं होता है, अज्ञान अंधकार का नाश होता है। मैं हमेशा कहता हूं ये ज्ञान तुम्हारे पास आ जाए। ज्ञान सुख में कारण है, ज्ञान ही दुख में कारण है। राग सहित ज्ञान, पक्षपात सहित ज्ञान आकर दुख में कारण बन जाता है, और जब राग रहित ज्ञान होता है ना, निर्मल ज्ञान होता है ना, तो सुख में कारण बनता है। विचार करना, पूजा की 8 सामग्रियों को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बार उसमें ये भाव आ जाए, ये भगवान जैसा जल निराकार है वैसा ही मुझे निराकार होना है। जल का कोई रंग और रूप नहीं है, वैसा ही मेरी आत्मा का रंग और रूप नहीं है। जल के पास कोई आकृति नहीं है, मेरे आत्मा के पास भी कोई आकृति नहीं है। जल कटोरे में जाए तो कटोरे के समान होता है, कलश में जाए तो कलश के समान होता है। ख्याल करना, ये ज्ञान भाव में आना चाहिए। हमारी आत्मा निराकार है और जल भी हमारा निराकार है। चंदन चढ़ाते समय विचार आ जाए, हे भगवान संसार ताप ने विनाश नाए, चंदनम निपामती स्वाहा बोलते तो हो और चढ़ा क्या रहे हो। ज्यादा पैसा होंगे तो केसर और कम होंगे तो हल्दी, चंदन तो गया काम से। ख्याल करके रखना, केसर भी गरम और हल्दी भी गरम। अब कैसे ताप नाश होगा?
ताप बढ़ जाएगा। इसलिए चंदन की जगह चंदन चढ़ाने का प्रयास करो। ख्याल करना, ये भाव आ जाए चंदन चढ़ाते समय, हे भगवान, चंदन का ये एक वृक्ष ऐसा है जिसका एक हिस्सा भी खराब नहीं है, जड़ से लेकर ऊपर चोटी तक सब चंदन की तरह महकता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरे नंबर पर चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प का जहर चंदन स्वीकार नहीं करता है। चंदन को कुल्हाड़ी काटे तो कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। चंदन को अग्नि में डाला जाए, अग्नि सुगंधित हो जाती है। चंदन को सिलबट्टे पे घिसा जाए, सिलबट्टा सुगंधित हो जाता है। हे भगवान, बस इतनी मेरी अंदर शक्ति देना कि कोई कितना भी मुझसे काटे छाटे, फिर भी मैं चंदन की तरह उससे भी सुगंधित कर दूं। पूजा की एक एक सामग्री के भाव अगर आपने समझ लिए तो वो पूजा से ही पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे। पूजा से हम पूज्यता के लक्षण को देखें, दर्शन को देखें, फिर अपने आप में लौट आए। मार्ग में ही रह जाओगे तो मंजिल का ख्याल नहीं रहेगा। मार्ग में चलना है और मंजिल का ख्याल रखना है। ये हम पूजा अपनी पूज्यता को पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान की पूजा को हम करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति हो। कभी भगवान से जाकर ये बोलना, भगवान आपके बगल में मेरा सिंहासन कब लगेगा? क्या भगवान यहीं बैठा रहूंगा मैं? भगवान एक बार तो मुझे अपने बगल में बैठने का स्थान तो दे दो भगवान। ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता हमारे अंदर पैदा हो जाए भगवान, मैं भी वहीं आना चाहता हूं भगवान, मुझे आना है भगवान वहां पर। अब उदक चंदन बोला, इसने चढ़ाया, उसने चढ़ाया और गया। बात करो भगवान से। भगवान तुम्हारे ही हैं, भगवान तुम्हारे ही हैं और तुम भगवान के हो। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम आपस की चर्चा प्रेम से भगवान से करें। बैठ जाओ। ख्याल करना, जैसे तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा ना, संसार तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। है तुम्हारा क्या संसार में? सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही ख्याल करके रखना, केवल ज्ञान की व्यवस्था केवल ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने से होता है। कैसे ज्ञानावर्णी कर्म? भगवान को कल तो मना पर्या ज्ञान हुआ। भगवान को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। सम्यक 3 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों भगवान को जन्म से होते हैं। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं, कौन सा ज्ञान हो गया? और जैसे ही उनके मना पर्याय ज्ञान के बाद 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। 64वीं रिद्धि जैसे प्राप्त होती है, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप लोगों के पास कितने ज्ञान हैं? हाँ, ज्ञान है या नहीं है? भगवान ने तुम्हें भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं है। आप विचार करके रखना, ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी को ज्ञान होते हैं। पेड़ पौधों को भी ज्ञान है, हवा को भी ज्ञान है, अग्नि को भी ज्ञान है। विचार करना, जल को भी ज्ञान है, सभी को ज्ञान है। एक ज्ञान रहित कोई हो नहीं सकता, है ना? जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। तुम कहोगे महाराज जी पुस्तकों में बहुत ज्ञान है ना? पुस्तकों में ज्ञान, उसमें जीव तो दिख ही नहीं रहा है। पुस्तकों में ज्ञान होता ना तो पुस्तक ही एमए और बीए कर लेती पास। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। कर्नाटक में भैंस को बोलते हैं एमए। आदमी इतना अवसरवादी है, पानी में मक्खी गिरे तो पानी फेंक देता है, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। ऐसा अवसरवादी आदमी है। रामलाल की बारात में जाए और देखे श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बज रहा है, तो रामलाल की बारात छोड़कर श्यामलाल की बारात में डांस करने लगता है। ऐसा तो आदमी होशियार है।
अभी ये देखना, अभी सभी लोग मेरी तरफ जब कभी पूजा चल रही होती है ना, इतना होशियार आदमी है, पूजा चल रही है, धीमे धीमे पूजा करेगा। और जैसे ही एक कैमरा घूमा, जिनवानी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, यूट्यूब चैनल, जो खोलो वही चैनल, और ये सब व्यवस्था हमारे, आप विचार करो, अजित भाई ने सारी व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से करवा दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज सब चैनलों पे चलना, जैसी चैनल का घूमा कैमरा आपके पास, आपकी पूजा इतनी भाव वाली होती है कि अगर चौथा काल होए अभी तो अभी मोक्ष चले जाओ, तो ऐसी पूजा। ये तो एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब आहार हम ले रहे हो, शांति से आदमी आहार दे रहा हो, और जैसी कैमरे वाला आया, महाराज खड़े रहो जब तक फोटो नहीं खींचेगी तब तक ये आहार आएगा नहीं, इसमें खड़े रहो, फोटो खींचेगी तभी वो पपीता का पीस इसमें गिरेगा। मैंने कहा यार आदमी बड़ा होशियार। विचार करो, हम जीवन में सोचने का प्रयास करें। 12 सभा में पहली सभा जो लगती है ना, आप 12वीं सभा में बैठ जाना, शाम को समोसन लगे, ये नहीं होना चाहिए, हम घर में ही बैठे हैं, हम घर में ही रह गए हैं, केवल ज्ञान यहाँ होगा। भगवान को आज अपने लेवलें छोड़कर आ जाना, केवल ज्ञान के अंदर से प्राप्त कर लेना, अपने जीवन का बोध प्राप्त कर लेना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। एक बार अगर सम्यक ज्ञान हो गया ना, तो विचार करना, मैं हमेशा कहता हूं सम्यक ज्ञान होते ही हमारे दुनिया के नज़ारे बदल जाते हैं। जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। तुम्हारा भी तरीके बदलो, इरादे मत बदलो, अपने कार्य को पूरे करने के तरीके बदलने का प्रयास करो। सम्यक ज्ञान होते ही 12 सभा लगेंगी। पहली सभा मुनिराज की होगी, गणधर की होगी। 12 सभाओं में फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा, फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा। एक कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, देव और देवियां सब अलग अलग ही बैठती हैं। विचार करना, जैसे यहां व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आपने उस व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। उसके बाद एक सभा जिसके अंदर श्रावकाएं बैठती हैं, और वो सभा आर्काओं की होती है। आर्का भी और श्रावका भी एक ही सभा में बैठती है। श्रावकों की सभा चक्रवर्ती के साथ होती है। आज समोसन में चक्रवर्ती भी महाराज पहुंचेंगे। चक्रवर्ती महाराज आपकी सभा, आपके साथ सारे श्रावक पहुंचेंगे। आज हमारे अंजू भाई अपनी इंद्राणी को लेकर समोसन में जब आएंगे तब देखने का दृश्य देखेगा आप। वो समोसन में 12 सभाओं में एक सभा चक्रवर्ती की, उनके साथ श्रावक भी सब रहेंगे। मुनिराज की सभा अलग रहेगी, एक तिर्यंचों की सभा रहेगी। तिर्यंच भी भगवान के समोसन में पहुंच सकते हैं। कितना बड़ा दिल रहा होगा हमारे भगवान का, कितना बड़ा समोसन रहा होगा। तिर्यंचों को भी मना नहीं किया गया, लेकिन आज अगर कोई गाय यहां आ रही हो, तुम आने नहीं दोगे। हमारे मंत्री जी आ चुके हैं। आज इतना ही, सब में ज्ञान को प्राप्त करें। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधु श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।